नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज़। अगर हम साहेबगंज ज़िले के बरहेट थाना क्षेत्र की बात करते हैं तो फरक्का लालमटिया एमजीआर रेलवे लाइन पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। जो आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वही जो है घटनास्थल की तस्वीर है जहाँ पर जो है बड़ा रेल हादसा हुआ है। अगर हम इस घटना को लेकर अगर हम चर्चा करते हैं तो जो है फरक्का लालमटिया एमजीआर रेलवे लाइन पर ये एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। और वहीं आगे आपको बता दें कि फरक्का की ओर से आ रही जो मालगाड़ी थी वो लूप लाइन पर खड़ी थी। अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं तो लालमटिया की ओर से आ रही जो कोयला लदे मालगाड़ी है उसको मेन लाइन की जगह जो है लूप लाइन पर सिग्नल दे दिया गया, जिसके बाद जो है दोनों मालगाड़ी आपस में भिड़ गए हैं और ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे, जो तस्वीर देख पा रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज़ पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस तस्वीर को देख करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये घटना कितना दर्दनाक था, कितना भयावह था कि जो है इस घटना को जो देखने वाले लोगों की जो है तस्वीर की अगर हम बात करते हैं तो उनके शरीर के बाल सिहर जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये घटना कितना भयावह था, कितना ज़ोरदार टक्कर था कि मालगाड़ी के जो इंजन है उसके जो है जहाँ पर छतरी उड़ गया है। जो आपको हम दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स पूरी तरीके से अलग अलग हो गए हैं। इस घटना को लेकर भी आप जो है आश्चर्यजनक स्थिति पर जो आपको हम बता रहे हैं कि इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा हादसा शायद साहेबगंज में जो है पहली बार हुआ है। अगर हम इस घटना को लेकर चर्चा करते हैं तो इस घटना में जो है 2 रेल कर्मी यानी कि जो ड्राइवर की मौत होने की भी खबर है, जबकि 6 रेल कर्मी घायल है। उनका इलाज फिलहाल हायर सेंटर में चल रहा है। लेकिन अगर इस घटना के बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो जो सीआईएफ के जवान हैं या फिर जो रेल कर्मी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और घटना के चारों बगल मुआयना कर रहे हैं। जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं कि ये रेल का जो इंजन है जो आपस में टक्कर हो गए हैं। एक और अगर हम लालमटिया की ओर से आ रहे रेलवे की बात करते हैं या मालगाड़ी की बात करते हैं तो वो वही तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तौर पर। जो देख पा रहे हैं ये वो मालगाड़ी है जो लालमटिया की ओर से जो है कोयला लेकर के आ रही थी और यहाँ पर जो है इस घटना का जो है वो शिकार हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरी इंजन जो यहाँ पर जो है लूप लाइन पर खड़ी थी, जो फरक्का एनटीपीसी की ओर से आ रही थी और यही वो जगह है जहाँ पर ये घटना हुआ। अब समझ सकते होंगे कि ये घटना करीब जो है 4 बजे सुबह की बताई जा रहा है, लेकिन अभी जो है 12 बज रहा है और अभी भी इस इंजन से जो है धुआं निकल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये घटना कितना ज़ोरदार था। यहाँ पर जो है जब ये दोनों इंजन का टकरार हुआ था तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आपस में बम ब्लास्ट की तरह यहाँ पर जो है ज़ोरदार धमाका हुआ। इसके बाद यहाँ पर आग की लपटें भी जो है चारों तरफ पेड़ के में हो गया। जो पेड़ के तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं कि कितना भयावह यहाँ पर जो एक्सीडेंट था, जो दुर्घटना था, जिसके वजह से पेड़ की बात करते तो पेड़ के सारे पत्ते भी जो है वो जलकर खाक हो गए हैं। अगर हम आसपास के लोगों की बात करते हैं तो घटना के पास जो आसपास के ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस घटना के दृश्य को देख रहे हैं और इस चाहे साथ ही साथ जो है वो लोग का एक चिंता भी जता रहे हैं कि शायद अहले सुबह की घटना थी, इसीलिए जो है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम आसपास के लोगों की ये भी चर्चा करते हैं कि यदि अगर ये घटना अगर सुबह होती या फिर दिन को होती तो शायद और भी जो है बड़ा घटना हो सकता था। मेरे देखिए, इस तरह का घटना तो इससे पहले भी 7-8 साल पहले भी हो चुका है। तो ये बरहेट की घटना है। ये घटना आज की 3:30 बजे की घटना है। इसमें पता चला है कि 2 ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है और 5 से 6 इंजर्ड है, तो घायल है। और हम मोबाइल के माध्यम से सुबह देखे हैं कि आग लग गई थी आपका जाके इंजन में और इंजन का पूरा भयावह दृश्य दिखाया जा रहा था। और बाहर से आपका जाके वो आपका दमकल की टीम भी आई थी वो आग बुझाने के लिए। तो आग पर काबू पा गया, लेकिन कुछ भी अभी धुआं अभी निकल रहा है। धुआं पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है और आसपास के जितने भी पेड़ पौधे जितने से उखड़ गए हैं तो वहाँ का जो है दृश्य बहुत ही भयावह स्थिति है। और इस तरह से बहुत ही निंदनीय घटना है। इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए। हम जो जिसके जो जान के उसको तो हम नहीं बचा सकते हैं, लेकिन आए दिन इस तरह से घटना को अंजाम नहीं हो। इससे पहले भी आज से 7 साल पहले भी इस प्रकार का घटना बरमसिया में देखा गया था। एक खड़ी गाड़ी थी, उससे आके वो दूसरी गाड़ी टकरा गई, उसमें भी 2 लोको पायलट की मौत हो गई थी। तो इस तरह से सबक लेना चाहिए। रेल जो हादसे प्राय होते रहते हैं, तो ये रेलवे का जो है अधिकारी है वो पूरी तरह से इस पर पूरी तरह से लिप्त है
मतलब उनको संज्ञान में लेना चाहिए जो संज्ञान इसका में चाहिए जी हाँ, संज्ञान में लेना इसके चाहिए। अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस तस्वीर को थोड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे। जो घटना स्थल की तस्वीर है, किस प्रकार देख पा रहे हैं कि ये जो है रेलवे का जो है 2 चक्का आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से टूट करके जो है ये अलग हो गया है। और अगर हम पटरी की दृश्य की बात करते हैं, अपना कैमरामैन से कहेंगे कि इस तस्वीर को ज़रा जूम करके दिखाएं कि कितना भयावह तस्वीर है, कितना भयावह स्थिति था। शायद जब यहाँ पर घटना घटी थी तो उस वक्त की जो है यहाँ का नज़ारा था वो कितना भयावह था, ये आप इस तस्वीर को देख कर ही जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस प्रकार से आपको जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये वो वही तस्वीर है जो यहाँ पर हादसे के वक्त अगर हम बात करते हैं तो रेलगाड़ियों की जो बोगी है उसकी यहाँ पर जो है छतरी उड़ गई है। जो आपको हम दिखा रहे हैं वहाँ पर जो बोगी किस प्रकार के जो है देख पा रहे हैं आप कि इनके जो आपस में जो इंजन और बोगी के टकरार के बाद यहाँ जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ये रेलवे का जो 2 चक्का है जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर किस प्रकार से देख पा रहे हैं कि ये उल्टी तरह से जो है पलट गया है। तो यानी कि जो है यहाँ टकरार काफ़ी ज़ोरदार थी। जो यहाँ पर घटना घटा उस समय की स्थिति यहाँ पर काफ़ी जो है भयावह थी। आगे आपको हम और देखना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा इस और तस्वीर को दिखाएं किस प्रकार जो है हादसा के बाद जो है यहाँ जो रेलवे ट्रैक है, जो यानी कि रेलवे पटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, पटरी की तस्वीर को दिखाना चाहेंगे किस प्रकार यहाँ पर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। यानी कि जो रेलवे लाइन था उस लाइन से जो पटरी उखड़ करके जो अलग हो गया है। इसके अलावा इस स्थिति को देख करके ही आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर कितना घटना जो है वो कितना भयावह था, कितना स्थिति यहाँ पर दर्दनाक था। इस घटना के समय जो है यहाँ की स्थिति कैसा हुआ होगा ये आप इस तस्वीर को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि यहाँ कर जो दोनों जो मालगाड़ी का जो बोगी की अगर हम बात करते हैं तो ये उलट पुलट हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं यानी कि पूरी तरीके से जो है ये बोगी क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर हम फिलहाल इस घटना स्थल की चर्चा करते हैं तो जो CIF के जवान है या जो फिर रेलवे कर्मी है वो आकर के घटना स्थल के मुआयना भी कर रहे हैं, जो दूसरी तरफ आप तस्वीर देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं तो इस तस्वीर को कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा दिखाइए जूम करके कि कितना भयावह स्थिति है, कितना भयानक यहाँ पर जो है रेल हादसा हुआ है। लेकिन अगर हम इस घटना को लेकर चर्चा करते हैं तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और उन्होंने इस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि ये MGR जो रेलवे लाइन है ये उसका निजी रेलवे लाइन है और ये जो घटना घटी है इससे कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी दुखित है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावे इस रेलवे लाइन की, तो इस रेलवे लाइन पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हादसे की तस्वीर यानी कि हादसा के बाद जो है यहाँ की तस्वीर चेंज हो गया है और यहाँ के अधिकारी जो है वो फिलहाल आ रहे हैं और घटना स्थल के मुआयना कर रहे हैं और लोगों से जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर घटना कैसे घटी है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं इस घटना को लेकर तो इस घटने में 2 ड्राइवर की मौत हो गई है। इसके अलावा इसमें से लगभग 6 रेल कर्मी जो है वो घायल हो गए हैं, जिसका इलाज जो है फिलहाल हायर सेंटर में चल रहा है, लेकिन उनकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इसमें जो कुछ रेल कर्मी से जब ZTV भारत न्यूज़ के टीम ने जानने का प्रयास किया तो उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो घटना घटा है उसका एकमात्र जो जिम्मेदार है वो यहाँ के कंट्रोलर हैं, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग बता रहे हैं कि जो फरक्का NTPC की ओर से आ रही थी मालगाड़ी वो लूप लाइन पर खड़ी थी और जो लालमटिया की ओर से कोयला लदे जो मालगाड़ी आ रही थी उसको मेन लाइन के जगह कंट्रोलर ने जो है लूप लाइन पर सिग्नल दे दिया, जिसके बाद यहाँ पर ज़ोरदार टक्कर हुई और यहाँ पर जो है इस घटना घटी। हालांकि इस घटने की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद से जो रेल कर्मी है वो लगातार जो है यहाँ के कंट्रोलर है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है या जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस पर जो है लापरवाही किसने बरती थी और इस पर जो है दोषी कौन है, उनके ऊपर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर जो ड्राइवर की जो मौत हुई है वो उसमें से एक ड्राइवर जो है वो झारखंड के बोकारो ज़िले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरा जो ड्राइवर थे वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस घटना के बाद यहाँ के जो प्रशासन है, जो MGR जो रेलवे लाइन है उसके जो विभागीय अधिकारी हैं वो क्या कुछ करते हैं। जिस प्रकार ZTV भारत न्यूज़ की टीम की अगर हम बात करते हैं तो जो घटनास्थल पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमने जब यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें जो कंट्रोलर है उसमें उसकी जो है लापरवाही बरती गई है और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
साथ ही साथ इस प्रकार के घटना पुनः 8 साल पहले भी जो है घटित थी और ठीक उसी तरह का घटना जो है 8 साल बाद ये दोहराई गई है। ऐसे में इन लोग का कहना है कि इस तरह का घटना बार बार इसी रेलवे ट्रैक पर होता है, तो ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस मामले में कड़ी संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान में लेकर के जो है कार्रवाई करनी चाहिए, इस रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना आने वाले समय में ना घटे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है कि यहाँ के जो रेलवे कर्मी है या जो एमजीआर के जो रेलवे लाइन के जो अधिकारी हैं वो इस मामले में क्या कुछ करते हैं। और फिलहाल अगर इस घटना की बात करते हैं तो जब यहाँ पर दोनों ट्रेनों की टकरार हुई थी तो यहाँ पर आग लग गया था, और आग लगने की वजह से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो जलकर राख हो गए थे। हालांकि यहाँ का ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि जब यहाँ पर आग की स्थिति भयावह था तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम आई हुई थी और उन्होंने किसी तरह से आग पर तो काबू पा लिया गया, मतलब जो है। लेकिन अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन में अभी भी धू कर धुआं निकल रहा है। ऐसे में अब समझने वाली बात होती है कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो फिलहाल यहाँ पर अपने टीम को डिप्यूट कर दिए हैं या आसपास के जो लोग हैं उसको इस रेलवे इंजन के नज़दीक नहीं आने दिया जा रहा है। आपको हम तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि देख पा रहे हैं यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनके द्वारा यहाँ पर एक कर्मी को भी डिप्यूट किया गया है और ताकि आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए, वो रेलवे लाइन के नज़दीक नहीं जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से इंजन यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंजन में जिस प्रकार से धू कर धुआं निकल रहा है तो कभी भी यहाँ पर और अभी जो है बड़ा हादसा होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर एक कर्मी को डिप्यूट कर दिया गया है। और उनका साफ कहना है कि जो आसपास के लोग यहाँ पर इस नज़ारे को देखने के लिए आ रहे हैं वो इसके नज़दीक ना जाए और ना ही जो है इस इंजन के आसपास को बगल करके जो है कोई लोहे हो या कोई चीज़ को छू करके देखे। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन के द्वारा जो ये अभी यहाँ पर आएंगे उनके द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, और साथ ही साथ जो जिस पर जो घटना घटी है, जिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन रेल कर्मियों को, उनको क्या कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर 6 से 7 रेल कर्मी जो घायल हैं उनमें से कुछ रेल कर्मी की स्थिति बेहद नाजुक है तो कुछ रेल कर्मियों की स्थिति ठीक ठाक बताई जा रही है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।